हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लैप्स इंडिया। आई एम सी आदित्य पांडे। आज हम लोग बात करेंगे इनकम टैक्स की। इनकम टैक्स कैसे आप बचा सकते हैं, कैसे उसमें आप प्लानिंग कर सकते हैं, टैक्स प्लानिंग बेसिकली क्या होती है, कैसे इन्वेस्टमेंट होते हैं एक नॉर्मल इंडिविजुअल के लिए, उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बेसिकली इनकम टैक्स में टैक्स प्लानिंग हम तीन मेजर कैटेगरीज में जनरली करते हैं, जिनका पहला है रिबेट, दूसरा है डिडक्शन और तीसरा है एग्जेम्पशन। तो बात करते हैं रिबेट की। तो रिबेट में सीबीडीटी यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने हमें 12,500 तक की टैक्स रिबेट दे रखी है अंडर सेक्शन 87A, अगर आपकी इनकम 5 लाख के बिलो है। अगर आपकी इनकम 5 लाख के बिलो है तो उस पर जो टैक्स लायबिलिटी बनती है उस पर 12,500 की टैक्स रिबेट आपको दी जाएगी। सपोज आपकी इनकम 5 लाख 1 रुपी हो गई तो ये रिबेट आपको नहीं मिलेगी और आप 87A के अंडर ये रिबेट नहीं क्लेम कर सकते हैं। तो यहां पे जिनकी इनकम 5 लाख के नीचे है उनको ये रिबेट मिलती है। बात करते हैं एग्जेम्पशन की। तो एग्जेम्पशन ये ऐसी टाइप की इनकम होती है जो सीबीडीटी यानी कि फाइनेंस एक्ट ने ऑलरेडी एग्जेम्प्ट कर रखी है, जिन पे टैक्स आपको नहीं पे करना पड़ेगा। तो कौन सी होती है वो इनकम? एग्रीकल्चर इनकम आपकी हो गई, पीएफ विड्रॉल हो गया, एनपीएस विड्रॉल हो गया, या फिर सुकन्या समृद्धि योजना पे अगर आप कोई अमाउंट विड्रॉल करते हो तो उस पर आपका टैक्स नहीं होगा। तो ये कुछ ऐसी इनकम्स होती है। हाउस रेंट अलाउंस जो आपको सैलरीड एम्प्लॉय को मिलता है एचआरए, वो आपका सेक्शन 10 की जो इनकम्स होती हैं वो आपकी एग्जेम्प्टेड इनकम होती है, जिसपे आपको टैक्स नहीं पे करना है अगर आप वो रिसीव कर रहे हैं किसी भी सोर्स से। तो ये होता है एग्जेम्पशन। अब बात करते हैं तीसरी कैटेगरी की, जो कि मेजर कैटेगरी है टैक्स प्लानिंग के लिए, जो कि है डिडक्शंस। डिडक्शंस तो वैसे बहुत सारी कैटेगरी है, बट मेजरली जो इंडिविजुअल्स के लिए डिडक्शंस होती है वो इनकम टैक्स के अंडर चैप्टर 6A के अंडर दी जाती है, जिसमें सेक्शन 80C से लेके 80U तक की आप एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हो। तो यहां पे 80C में बहुत सारी कैटेगरीज आती हैं, जिसमें आप LIC का प्रीमियम हो गया, कोई इंश्योरेंस का प्रीमियम हो गया, म्यूचुअल फंड्स जो आपके 3 इयर्स तक के लॉक इन वाले हैं उनका आप डिडक्शन ले सकते हो, जो FDs होती हैं 5 इयर्स और अबव की, उसका आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। तो यहां पे आपको टैक्स प्लानिंग के लिए इन्वेस्टमेंट करना बहुत जरूरी है। तो इन्वेस्टमेंट आप 80C में आपको FDs का 5 इयर्स एंड अबव, म्यूचुअल फंड्स 3 इयर्स एंड अबव, ELSS स्कीम, टैक्स सेविंग स्कीम्स जो होती हैं म्यूचुअल फंड्स की, वो 3 इयर्स एंड अबव की जो लॉक इन पीरियड वाली होती है उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। LIC का अगर आप कोई प्रीमियम पे कर रहे हो, लाइफ इंश्योरेंस का आप प्रीमियम पे कर रहे हो, उसमें आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। हेल्थ इंश्योरेंस आपकी फैमिली का आप पे कर रहे हो, उसमें आप 80D में क्लेम कर सकते हो। नेशनल पेंशन स्कीम में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो वहां पे आप क्लेम कर सकते हो। प्रोविडेंट फंड में आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो वहां आप क्लेम कर सकते हो। तो ये डिडक्शंस हैं जो आपको देती है सरकार, ताकि आप जो इनकम का पोर्शन आप इन्वेस्ट कर रहे हो अपनी फ्यूचर सिक्योरिटी के लिए या अपनी फैमिली हेल्थ अनसर्टेनिटीज के लिए, तो वहां पे आपकी वो टैक्स लायबिलिटी कम करता है। और यहाँ पे जो कोविड-19 के चलते जो आपको रिलैक्सेशन दी गई है, उसमें से एक मेजर रिलैक्सेशन ये है कि 31 जुलाई तक आपको रिटर्न फाइलिंग 18-19 का आप कर सकते हो, और साथ ही साथ जो फाइनेंशियल ईयर 19-20 की जो इन्वेस्टमेंट डेट है, जो इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हो 19-20 रिटर्न में क्लेम करने के लिए, उसकी डेट भी 31 जुलाई कर दी गई है। तो अगर आप पिछले साल की भी इन्वेस्टमेंट आपको लग रहा है कि आप अभी भी टैक्स प्लानिंग कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, तो आप 31 जुलाई तक इस सेक्शंस के अंडर डिडक्शन लेने के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यहां पे 80G आपका डोनेशंस के लिए होता है, तो वहां पे भी अगर आप डोनेशन कर रहे हो, कोविड-19 में आपने डोनेशंस करे होंगे PM केयर्स के अंदर, तो वहां पे आपको 100% डोनेशन का डिडक्शन आपको दिया जाएगा। तो ये ओवरऑल 3 मेजर कैटेगरीज थी, रिबेट, डिडक्शन एंड एग्जेम्पशन, जिसके थ्रू आप एक नॉर्मली एक सीधे तरीके से आप टैक्स प्लानिंग कर सकते हो और आप अपनी इनकम को सिक्योर तरीके से रिड्यूस कर सकते हो, टैक्स लायबिलिटी भी रिड्यूस कर सकते हो। तो ये 3 मेजर कैटेगरीज थी जहां पे आप टैक्स प्लानिंग कर सकते हो। अगर आपको कोई भी डाउट है टैक्स प्लानिंग, इन्वेस्टमेंट अंडर 80C, हेल्थ इंश्योरेंस या कहीं पे भी आपको जो इन्वेस्टमेंट करना है उसमें कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट में लिख के बता सकते हैं। अगर आपको कोई भी कंसल्टेशन चाहिए इन्वेस्टमेंट रिलेटेड, इनकम टैक्स रिलेटेड, तो भी आप हमें कमेंट में लिख के बता सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने अपना मोबाइल नंबर भी वहां पे आपको दे रखा है, तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हो, कॉल कर सकते हो और अपने डाउट्स और कंसल्टेशन लेके डाउट्स क्लियर कर सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो, अगर आपको ये लगा हो कि ये टैक्स प्लानिंग बेनिफिट स्कीम जो भी मैंने अभी आपको समझाई, ये आप अपने फ्रेंड फैमिली से शेयर कर सकते हो, तो
वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें और करवाएं, और ऐसे ही फ्यूचर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।